50 पॉइंट्स के टारगेट या 100 पॉइंट्स के टारगेट? डेफिनेटली इसके नीचे अगर कुछ ये एक जोन अगर नहीं होता तो मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बैठ जाता। तो मैंने अच्छा खासा बफर के साथ का एसएल रखा है अभी। पूरा का पूरा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हो जाएगा अगर हमारा एसएल हंट होना होता है तो 1.5 घंटा हो चुका है हमारे होल्डिंग को। मार्केट फिर से ऊपर आने की कोशिश तो किया था, बट अभी फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन आया है। देखते हैं कितना दे सकता है। अभी छीनते वक्त तो हमें पता है कितना छीन लेता है ये। 211, 210, 250, गुड। 125 पॉइंट्स भी अभी डरा नहीं रहे बिकॉज ड्रॉडाउन ही देखा है प्रभु 150 पॉइंट्स का। हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछला जो बिट मैंने रिकॉर्ड करा था आई डोंट नो उसमें ऑडियो है कि नहीं है। अगर ऑडियो नहीं है तो उस पिछले बिट में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइंस मार्क करके रखे थे, शायद ऑडियो मिस हुआ था। ये प्रीवियस डे लो है दोस्तों, ठीक है। ये प्रीवियस डे लो था एंड ये प्रीवियस डे हाई था। यही 2 लेवल्स मैंने मार्क करके रखे थे अराउंड 9:15 9:30 बजे के आसपास आने के बाद। उसके बाद अभी ये ब्रेकआउट डेफिनेटली मैं कहूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है एंड अभी मुझे एक कैंडल का इंतजार है। अगर ट्रेड मिलता है तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ हमेशा। बहुत बड़ी कैंडल बन गई भिड़ू ये तो, ठीक है। एक बेसिकली अच्छा एसएल मिलना चाहिए ट्रेंड पकड़ने के लिए मुझे, उसकी मैं कोशिश करूंगा। मेजर जो दिक्कत होगी इस शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए वो ये जोन होगा। बढ़िया, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ये अभी कुछ भी कर नहीं सकते अभी। इसके बदौलत मैं बेसिकली इस ब्रेकआउट को फेल नहीं कर सकता एंड इसके नीचे जाने के बाद एंट्री लेना अभी बहुत ही वियर्ड ही है। कितना डिस्टेंस है वैसे? ये 70-80 पॉइंट्स का डिस्टेंस है ना। 50 पॉइंट्स के टारगेट या 100 पॉइंट्स के टारगेट? डेफिनेटली इसके नीचे अगर कुछ ये एक जोन अगर नहीं होता तो मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बैठ जाता। बढ़िया, इस जोन की वजह से मुझे 50 पॉइंट्स के टारगेट ही बेटर लग रहा है पहले ट्रेड के लिए। तो दूसरा ट्रेड देख लेंगे बाद में। हेलो दोस्तों, भी 1 2 3 कैंडल्स रुका हुआ है मार्केट एंड ये कैंडल का जो हाई है बेसिकली एंड ये जो लो है उसके ऊपर हम बेट ले सकते हैं एंड इसके हाई के ऊपर 15 पॉइंट्स के बजट के अंदर भी है हमारा एसएल। वैसे देखा जाए तो इधर के स्पाइक्स के हिसाब से भी अच्छा ही एसएल है। 130 इज अ गुड एसएल आई वुड से। ठीक ही लग रहा है, मतलब स्ट्रक्चर वाइज 2-3 कैंडल 3 कैंडल का हॉल्ट हो गया है ना अभी। तो अगर एक मोमेंटम पकड़नी है तो इधर के आसपास एक एंट्री लगा सकते हैं हम लोग। लिमिट ऑर्डर, लेट्स सी। जितनी कैंडल्स वेट करेगा उतना डेफिनेटली बेहतर ही है। ये एसएल स्ट्रांग होता चला जाएगा हमारा। उसके बाद अगर मोमेंटम पकड़ना है तो पकड़ ही लेगा वैसे। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत लिटरली मार्केट ने बचा लिया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट इज नॉट ऑलवेज ब्रूटल। लिटरली एक पॉइंट से हमारी एंट्री मिस हो गई एंड डेफिनेटली इधर से एक ट्रैपिंग का शिकार हो सकते थे हम लोग। बहुत एक पॉइंट से बच गए हम लोग। तो अभी जब तक हम इसके नीचे है, इस लेवल के नीचे है, तब तक तो पुट हंट करना पड़ेगा। बट अभी मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने कहा कि ऐसे ही कैंडल ढूंढनी पड़ेगी हमें। अगर ऐसी कैंडल बनती है तभी एंट्री हो सकती है, वरना ऐसे स्पाइक्स में आपका एसएल हंट होने की संभावना हो जाती है ऐसे टाइप के मार्केट में, ठीक है। ये एंट्री मैंने क्यों कैंसिल करी ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारा पोटेंशियल एसएल था, ठीक है, ये हमारा एक पोटेंशियल एसएल था, वो लिक्विडेट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी इस लेवल के ऊपर किसी का भी कॉन्फिडेंस रहा नहीं है। तो इधर से ऑप्शन बायर्स फिर से इस पूरे चार्ट में एक्टिव होना बहुत ज्यादा कम संभावना हो जाती है, इसीलिए मैं ऑर्डर कैंसिल कर लेता हूं। अभी सेकंड टाइम, मतलब अभी पुट में तभी लूंगा जब बाय एनी चांस यहां से कुछ ऐसी पॉजिटिव कैंडल, एक हैमर कैंडल वगैरह कुछ बन गई तो डेफिनेटली एक ट्रेड लिया जा सकता है। मतलब क्या, हमारे पास अभी कुछ ऐसे इन्वर्टेड हैमर बन गई तो एक ट्रेड प्लान करा जा सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली दिस इज लुकिंग बेरिश, दिस चार्ट इज। बट ठीक है, जब तक हम इसके भी ऊपर है ना तब तक ट्रेंड है ही पुट का, हायर हाई का। देखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे लेवल से अगर कुछ ऐसे ही रिजेक्शन कैंडल बनती है तो हम एक ट्रेड प्लान डेफिनेटली कर सकते हैं पुट के डायरेक्शन में। देखते हैं अभी ऐसे ही
ऐसी ही अगर हैमर कैंडल बनी तभी और तभी ट्रेड होगा। अगर इनडिसाइजिव कन्वर्ट हो जाती है या रेड कन्वर्ट हो जाती है ये कैंडल प्रीमियम में, तो हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अभी 1.5 मिनट बचा है, देखते हैं कैसे कैंडल बनती है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, डेफिनेटली एक रिजेक्शन कैंडल इधर बनी है। इसके लो के नीचे मैंने एंट्री ट्रिगर करके रखी है 127 के आसपास, एंड या एंट्री तो ट्रिगर हो जाएगी। अभी एसएल प्लेसमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा बफर के साथ जाना प्रेफर करूंगा। एकदम से इस पॉइंट के आसपास मैं एसएल नहीं रखूंगा, थोड़ा सा बफर देने की कोशिश करेंगे, बट ज़रूरत नहीं लग रही, राइट? कितना एसएल रखना चाहिए? 127 है ना ये, आई गेस इतने की भी ज़रूरत है नहीं। वैसे 115 नहीं, 15 पॉइंट्स का एसएल तो रख ही सकता हूँ। 127, 112, 113 के आसपास एसएल रख देंगे अभी। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल तो बनी थी, अभी देखते हैं अगर हमारे डायरेक्शन में मूव आ जाती है तो। मैंने अच्छा खासा बफर के साथ का एसएल रखा है अभी, पूरा का पूरा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हो जाएगा अगर हमारा एसएल हंट होना होता है तो। ठीक है, 50 पॉइंट्स के टारगेट रखेंगे यार, ज़्यादा ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस है नहीं मेरा इस पूरे मार्केट में। मतलब इसका कोर रीज़न मैंने बता दिया, ये जो लेवल्स बने हैं ना, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। इधर से रिजेक्शन आ सकता है कभी भी, 980, 950, 25,000, ये सारे लेवल्स थोड़ा सा दिक्कत देंगे हमें। ठीक है, ट्रेंड पकड़ने में। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 1 बजा है एग्जैक्टली। कितने बजे के आसपास हमारी एंट्री थी? 11:30 बजे के आसपास एंट्री थी, तो 1.5 घंटा हो चुका है हमारे होल्डिंग को। मार्केट फिर से ऊपर आने की कोशिश तो किया था, बट अभी फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन आया है। 2 बजे के बाद ही मैं ट्रेल करना यार प्रेफर करूंगा। अभी रैंडमली रूल्स को ब्रेक करने के बाद मैं 2 बजे से पहले ट्रेल नहीं करूंगा। देखते हैं, 2 बजे तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक तो यार इतनी ही रिस्क रखेंगे हम इस ट्रेड में, उसके बाद कुछ ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं डेस्क के बाहर था एंड 50 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट दिया है एंड ऑलमोस्ट 118 पॉइंट के आसपास मार्केट ने टारगेट दिया। इमीडिएटली तो एग्जिट नहीं करेंगे प्रभु अभी हम। ठीक है, इतना मस्त हाथ में आया है, ट्रेलिंग कहाँ पे करें? 50 पॉइंट्स के टारगेट थे ना। ठीक है, 60 पॉइंट्स पे ट्रेल करेंगे अभी। डेस्क के बाहर था मैं, आई नीड टू एडमिट दिस। देखते हैं कितना दे सकता है अभी। छीनते वक्त तो हमें पता है कितना छीन लेता है ये। 60 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर मी। अभी नियरली 98 पॉइंट्स के आसपास अचीव्ड है। एकदम से धस गया नीचे मार्केट। शार्प रिवर्सल भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बट हाँ मतलब एक्सपायरी के वक्त अगर जब भी कभी ऐसा होता है तो पुट अनवाइंडिंग होनी चाहिए, राइट? आइडियली स्पीकिंग। देखते हैं, मैं ट्रेल करता रहूंगा अभी, जैसे स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से। अभी तो स्ट्रक्चर है नहीं मेरे पास। मैंने ये इस रूल के साथ ट्रेल करा है कि भाई 50 पॉइंट्स के मेरे टारगेट थे, 50 पॉइंट से कम तो अभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस ट्रेड में। उसके बाद का जैसे स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से हम ट्रेल करते चले जाएंगे। हेलो, अभी ये कैंडल भी बहुत अच्छे से क्लोज हुई है, तो इंडेक्स के हिसाब से बेसिकली ये जो एंगल बना है, बेसिक एंगल नहीं, ये जो कैंडल बनी थी उस कैंडल का रेफरेंस लेके प्रीमियम में अभी थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं हम, 5-10 पॉइंट्स। तो अभी थोड़ा बफर रखने की जरूरत है नहीं वैसे। 211, 210, 250 गुड। 125 पॉइंट्स भी अभी डरा नहीं रहे, बिकॉज ड्रॉडाउन ही देखा है प्रभु 150 पॉइंट्स का।
देखते हैं अभी कितनी ताकत है मार्केट में। जब हमारे टाइप का दिन होता है तब देखना भी तो पड़ेगा ना कितना कमा सकते हैं हम लोग। ये देखो 60,000, ठीक है। स्ट्रक्चर के अलावा मैं निकालने नहीं वाला, इतना मुझे पता है। स्ट्रक्चर दिखा दे, ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट कर दूंगा, उसके अलावा नहीं। या अगर मेरा रियलिस्टिक टारगेट जो ये लग रहा है ये अचीव हो जाए, विच इज डेफिनेटली हार्ड, बट ठीक है। इसके बाद डेफिनेटली थोड़ा सा डर लग सकता है मुझे, बट अभी इधर नहीं। 100 पॉइंट से भूख नहीं अभी मिटेगी भाई मेरी। ठीक है, देखते हैं, चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी फिर से एक रिजेक्शन कैंडल मिली है, तो थोड़ा सा ये अभी ट्रेलिंग और थोड़े से नीचे आएगी, ज़्यादा बड़ी नीचे नहीं आएगी ऐसे मैं कहूँगा। अभी 2-3 पॉइंट से ही सही हमारा ट्रेलिंग एसएल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 215 के आसपास अभी ट्रेलिंग कर रहे हैं हम लोग। आई होप आपको अभी ट्रेलिंग पता चल गई होगी। अभी जब तक नया एसएल नहीं मिलता तब तक फिर से ट्रेलिंग नहीं होगी, वरना अभी डेफिनेटली हम इसके आसपास बुक करना प्रेफर कर देंगे। ये जो अभी रिजेक्शन कैंडल बनी है उसके हिसाब से, ठीक है। ये अभी एनगल्फ नहीं होनी चाहिए। अगर पुट सेलर्स सच में डरे हुए हैं तो अभी इधर से निकलने चाहिए पुट सेलर्स, ठीक है। दैट इज द थॉट प्रोसेस। अभी देखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली ये ऐसे इन्वर्टेड कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। अभी डेफिनेटली देयर इज नो पॉइंट स्टेइंग इन दिस ट्रेड, एंड अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ 100 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। ये कैंडल बनने के बाद ही मुझे, मतलब अभी अगर इन्वर्टेड कैंडल बनी थी तो एक रिजेक्शन कैंडल या एटलीस्ट ये हैमर कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। वो तुरंत बनने के बाद मैंने ट्रेड को कट कर दिया। अभी इसके बाद अगर मार्केट फिर से नीचे जाता है फिर से ऊपर जाता है, दैट इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। बढ़िया, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट कि मुझे एग्जिट करने से पहले एक सॉलिड रीजन था, ये इन्वर्टेड हैमर एंड ये हैमर। दिस इज अ क्लासिक प्राइस एक्शन कह लो या इंडिकेशन कह लो कि जितनी स्ट्रेंथ चाहिए थी उतनी है नहीं। एंड इधर अगर आप देखोगे तो इधर मतलब टिप टच हो ही गई है। तो डिसीजन वाइज भी आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि यार इस कैंडल के ऊपर हमने एक ट्रेलिंग एसएल रखा था, इधर भी आप देख सकते हो, तो वो हिट ही हो जाता, बिकॉज ये एक छोटी सी ही सही एक हैमर कैंडल बन गई। बट जैसे मैंने कहा पिछले बिट में कि आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस कि मैं इतना होल्ड कर पाया। मैं 125 कितने पॉइंट्स है, 125 देख पाया पॉइंट्स पीएनएल के तरफ, एंड एक प्रॉपर रीजन के साथ 125 भी नहीं 137 पॉइंट हमने देखे, विच इज स्टिल गुड साइन। अभी ठीक है, स्ट्रेट एकदम ऐसे 200 पॉइंट की मुंह नहीं आई हमारे डायरेक्शन में प्रीमियम में, बढ़िया। आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, एंड या ऐसे तो अभी डेफिनेटली कोई पॉइंट है नहीं। ये तो हंट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, बट अगर नहीं भी हुआ तो मुझे कुछ रिग्रेट नहीं है। मैंने प्रॉपर रीजन के साथ ही एग्जिट करी है इस ट्रेड में, ठीक है। तो किधर ना किधर हमने इधर एग्जिट करी है इस ट्रेड में। ये कैंडल चालू होते हुए ही एग्जिट कर ली मैंने बेसिकली। ठीक है, तो या आई गेस दैट इज इट। एंड इंडेक्स में तो डेफिनेटली हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट ही हुआ है। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस 100 पॉइंट्स से थोड़ा सा ज़्यादा, एक दो पॉइंट्स, 102 पॉइंट्स के आसपास हमने अचीव करे हैं। तो या बहुत दिनों के बाद ये एक अच्छा दिन आया, एंड हमने अच्छा एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। एक्चुअली 50 पॉइंट्स के लिए ही बैठ रहा था मैं, बट लंच के बदौलत एकदम से ऊपर दिखा मार्केट, एंड या पिछले टाइम के जैसे मैं पैनिक होकर इमीडिएटली एग्जिट नहीं किया हूँ। मैं प्रॉपरली स्टेबल रह के कुछ डिसीजन लेने के बाद ही एग्जिट करा हूँ, ठीक है। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।